हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिसने कि पूरे बायोलॉजी को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सेल थियरी के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सेल थियरी। तो आप लोग इनको जानते ही होंगे। जी, ये है मैथियस जैकब स्लाइडेन, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉटनिस्ट हैं, मतलब कि वनस्पति विज्ञानी हैं। इन्होंने ढेर सारे पौधों का स्टडी किया और अपने अध्ययन के आधार पर इन्होंने 1838 में 1838 में एक कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया इन्होंने? इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सभी पौधे क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने अपने मैथियस जैकब स्लाइडेन ने 1838 में अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि सभी पौधे जो होते हैं वो की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फिर 1839 में आते हैं, 1839 में आते हैं थियोडोर स्वान, जो कि एक बहुत ही फेमस जूलॉजिस्ट हैं, जीव विज्ञानी थे। इन्होंने एनिमल्स का स्टडी किया। इन्होंने काफी सारे एनिमल्स का स्टडी किया और अपने स्टडी के बेसिस पे, अपने अध्ययन के आधार पर इन्होंने भी 1839 में एक कंक्लूजन दिया। इनका कंक्लूजन क्या था? इनका कंक्लूजन था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया कि सभी जो जीव होते हैं, सभी जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो 1838 में स्लाइडेन जी ने अपने स्टडी के बेसिस पे, जो उन्होंने ढेर सारे प्लांट्स का अध्ययन किया था, उस अध्ययन के आधार पर अपना कंक्लूजन देते हैं कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सभी पौधे किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और 1839 में थियोडोर स्वान, जिन्होंने कि ढेर सारे एनिमल्स का स्टडी किया था, इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। फिर क्या होता है 1839 में, ये दोनों लोग मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, मतलब कि मिलते हैं कहने का मतलब है कि 1839 में इन दोनों ने एक दूसरे के रिसर्च के आधार पर एक कॉमन थ्योरी दिया। दोनों ने मिलकर एक कॉमन सिद्धांत दिया जिसको कि हम सेल थियरी के नाम से जानते हैं। और यह सेल थियरी दिया गया आपका 1839 में स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। और अपने इस सिद्धांत में इन्होंने, अपने इस सेल थियरी में इन्होंने दो महत्वपूर्ण पोस्टुलेट्स दिए, दो मेन पॉइंट्स दिए। वो पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट इनका था, पहला पोस्टुलेट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। अब इन दोनों ने अपने रिसर्च के बेसिस पे बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं, एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने दिया, क्या दिया? कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है? किसी भी जीव की स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई होती है। तो चूंकि आप पहले ही, मैंने आपको बता चुका हूं कि स्लाइडेन जो थे उन्होंने प्लांट्स का स्टडी किया था और बोला था कि सभी प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। स्वान ने एनिमल्स का स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। अब दोनों ने जब अपने रिसर्च का कंबाइंड स्टडी किया तो उन्होंने एक कॉमन थियरी दिया, कॉमन सिद्धांत, एक कॉमन सिद्धांत दिया जिसको कि बोलते हैं सेल थियरी। और 1839 में ही दिया था। और इसके अनुसार इन्होंने पहला क्या पोस्टुलेट दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा इन्होंने दिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि जो सेल होती है वो किसी भी जीव की स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई होती है। इन्होंने सेल थियरी तो दे दिया, बट इनके सेल थियरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमी थी। क्या कमी थी? कि दिस सेल थियरी डज नॉट टेल अबाउट द ओरिजिन ऑफ सेल्स। इनके जो कोशिका सिद्धांत था, सेल थियरी था स्लाइडेन और स्वान का, इसमें किसी भी तरीके से ये नहीं बताया था कि सेल की उत्पत्ति कैसी होती है, सेल पैदा कैसे होता है ना। इन्होंने ये तो बता दिया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये सेल्स आते कहां से हैं। अब भाई इन्होंने 1839 में सेल थियरी दिया था, उसके बाद काफी सालों तक वैज्ञानिक
काफी सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, बट किसी भी वैज्ञानिक ने यह नहीं बता पाया कि सेल की उत्पत्ति कैसे होती है, हाउ डज सेल ओरिजिनेट, सेल कैसे उत्पन्न होता है। तब 1855 में आते हैं रुडोल्फ विर्चोव। 1855 में रुडोल्फ विर्चोव आते हैं और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सेल की ओरिजिन से रिलेटेड एक थियरी दिया। उस थियरी को क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ लीनिएज। इनके सिद्धांत को, ये जो इन्होंने सेल के ओरिजिन से संबंधित सिद्धांत दिया था, थियरी दिया था, उसको बोलते हैं थियरी ऑफ लीनिएज। अब थियरी ऑफ लीनिएज क्या कहता है, थियरी ऑफ लीनिएज कहता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट मीन्स कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, उसका मतलब क्या होता है, ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स होती हैं वो पहले से मौजूद सेल से आती हैं, है ना। तो रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि सेल कहीं से जादू से नहीं आती है कि आबरा कडाबरा कर देंगे और सेल उत्पन्न हो जाएगा। इन्होंने कहा कि पहले से जो मौजूद सेल है उसी सेल से क्या होती है, नई सेल की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो जैसे जब मेल स्पर्म और फीमेल एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, और आप सबको पता है कि जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है। अब उस जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होता है तो पहले एक सेल से क्या होता है, दो सेल बनता है, फिर दो सेल में डिवीजन होता है तो 2 से 4 बनता है, फिर 4 सेल में डिवीजन होता है तो 4 से 8, इसी तरह 8 से 16 और 16 से 32 सेल्स बनते हैं। और इसी तरह से क्या होता है, डिवीजन होता जाता है और सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि मिलियंस ऑफ द सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। मतलब एक सेल जाइगोट था, जाइगोट से क्या होता है, मिलियन ऑफ सेल्स बनते हैं, जिससे पूरे एक ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो यही चीज रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। अब रुडोल्फ विर्चोव ने यह बताया तो इसी से क्या हुआ, आगे बायोलॉजी को समझने में आसानी हुई कि सेल्स कैसे डिवाइड करती हैं, कैसे एक सेल से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चोव ने अपना एक सिद्धांत दिया, थियरी ऑफ लीनिएज, जो कि सेल के ओरिजिन से संबंधित था, और इन्होंने अपने थियरी में बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है कि ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जितनी भी सेल्स नई बनती हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अब रुडोल्फ विर्चोव ने अपना थियरी ऑफ लीनिएज दे दिया। तो इन्होंने थियरी ऑफ लीनिएज दिया, तो अब चूंकि पहले स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थियरी दिया था, अब बाद में सेल की ओरिजिन से संबंधित एक थियरी दिया रुडोल्फ विर्चोव ने। तो अब इन 1839 में जो स्लाइडेन और स्वान की सेल थियरी थी और जो रुडोल्फ ने थियरी दिया, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके मॉडर्न सेल थियरी लाया गया, ठीक है। पहले की सेल थियरी थी स्लाइडेन और स्वान की 1839 में दी गई, और फिर जब थियरी ऑफ लीनिएज आई रुडोल्फ विर्चोव द्वारा, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक मॉडर्न सेल थियरी दिया गया। और मॉडर्न सेल थियरी के अनुसार पहला पोस्टुलेट्स है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, वो क्या है, एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पोस्टुलेट है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है वो किसी भी जीव के शरीर की या जीवन की क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और तीसरा पोस्टुलेट क्या आया, जो नया वाला पोस्टुलेट आया वो आया रुडोल्फ विर्चोव द्वारा दिया गया पोस्टुलेट, दैट की ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जितने भी नए सेल बनते हैं वे पहले से मौजूद पुराने सेल से ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं बाय द डिवीजन ऑफ सेल। यहां पे एक चीज आपको याद रखना है कि जो सेल पहले से मौजूद सेल से उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, बाय डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। मतलब पहले से मौजूद सेल में डिवीजन होता है, तब उससे क्या होते हैं, नए सेल की उत्पत्ति होती है। तो यह है आपका मॉडर्न सेल थियरी। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आगे और भी अच्छे वीडियो मिलते रहें।